नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं 5 तारीख तीसरा महीना 2023 में होने वाले दूसरे पाली का हल प्रश्न पत्र, जो कि हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। पहला क्वेश्चन था देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है, और इससे आगे हमने कर लिए थे 30 क्वेश्चन, जो कि एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। उपयुक्त कथन किसका है? ओम शिवपुरी का। ये हमने यहाँ तक कर लिए थे। अब हम करने वाले हैं 31वां क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 31। जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है। प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरी के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना 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 काम करते जाएं। अंजू दीदी नाटक में ये संवाद किससे कहा है? अंजलि द्वारा अनीमा को कहा गया है। इसका सही आंसर है अंजलि द्वारा अनीमा से कहा गया है, जो कि तीसरा नंबर सही है। प्रश्न नंबर 32 है। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है, और काम भुजंग मेरा कीड़ा सहचर है। इसको ही मैं कर्मशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपयुक्त कथन में निबंध कर अपने जीवन की वर्तमान अवस्था का नक्षत्र से जोड़ते हैं। इसका आंसर है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि तीसरा आंसर सही है। प्रश्न नंबर 33 है। आज की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता, कुंवारेपन का भाव है। उपयुक्त कथन निम्न में से किस निबंध से उद्धृत है? मजदूरी और प्रेम। ये निबंध है मजदूरी और प्रेम में उद्धृत निबंध है। प्रश्न नंबर 34 है। निम्न में से कौन सा विवेक की राय कृत निबंध संग्रह नहीं है? जो हमारा विवेक की राय कवि है, उसका निबंध संग्रह नहीं है। बारिश में, इसका आंसर है हर बारिश। प्रश्न नंबर 35 है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्न में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? शिरीष के फूल। शिरीष के फूल आंसर ठीक है। प्रश्न नंबर 36 है। भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल के निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं? ललित गद्य। ललित गद्य का। प्रश्न नंबर 37 है। भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निम्नवर्ती के बीच तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? संस्कृति के 4 अध्याय, जिसका उत्तर है संस्कृति के 4 अध्याय। प्रश्न नंबर 38 है। ठकुरी बाबा निम्न में से किस संग्रह से संकलित है? जो ठकुरी बाबा है संग्रह, उसमें स्मृति की रेखाएं में संग्रह संकलित है। का आंसर नंबर 2 ठीक है। प्रश्न नंबर 39 है। शरतचंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है? शरतचंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है? व्यास। प्रश्न नंबर 40 है। गौतम बुद्ध के जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही थी मेरे लिए नटनिया, यह कथन किसका है? ये तुलसीराम जी का है। ये तुलसीराम कवि का है, क्योंकि तीसरा आंसर नंबर ठीक होगा। प्रश्न नंबर 41 है। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्न तथ्य मिलते हैं।
ये कूट में क्वेश्चन है हमारे। बी, इसका बी, बी, सी और डी, इसका हमारा बी, सी और डी। ठीक है, बी, सी और डी ये हमारे तथ्य सही हैं। प्रश्न नंबर 42 है, अवधि और ब्रज में निम्न में से वेश्मय मिलता है। अवधि और ब्रज में निम्न में से वेश्मय मिलता है। ये भी कूट में है, जिसका ए, बी और ई, ए, बी और ई, ई जो कि ए, बी और ई हमारा ठीक है। ये ए, बी और ई। प्रश्न नंबर 43 है, निम्न कथनों के आधार पर उपयुक्त विकल्प चुनिए। जो इसका आंसर होगा ए, बी और ई। इसका भी ए, बी और ई, ई, ए, बी और ई। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना रैदास द्वारा की गई है। और बी, कबीर परिचय में अनंतदास ने कबीरदास के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया है। और ई, दादू की समग्र रचनाओं का अंग वधु शीर्षक से अंत रज्जब ने संकलित किया है। जो कि ए, बी और ई आंसर हमारा ठीक है। प्रश्न नंबर 44 है, यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्न कथनों में पर विचार कीजिए। जो यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्न कथन है वो इसका आंसर होगा ए, बी और ई। इसका भी आंसर जो कि तीसरा है ई, निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत चीड़ों की चांदनी में आइसलैंड का उल्लेख मिलता है। और मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक में दक्षिण भारत के जीवन की को रेखांकित किया है। बी है, रघुवंश की हरी घाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण हुआ है। ये इनका सही आंसर है ए, बी और ई। प्रश्न नंबर 45 है, नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा ए, बी और डी, ए, बी और डी। जो कि ए, अस का नाटक कैद काफी मंचित हुआ, जिसके परिवर्धित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश माथुर के पहला राजा में अत्यंत सृजनात्मक रूप में हुआ है। और डी, प्रसाद का नाटक ध्रुवस्वामी और भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष में प्रकाशित हुआ है। ए, बी और डी इसका ए, बी और डी इसका आंसर सही है। रिपोर्ताज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, रिपोर्ताज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा ए, सी और डी। ए, अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समान आर्थिक शब्द रिपोर्ताज। और सी, एहरनबुर्ग रिपोर्ताज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा की है। ए, सी और डी हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपम्भ दिसंबर 1938 आरंभ हुई। जो कि इसका आंसर ए, सी और डी इसका आंसर सही है। प्रश्न नंबर 47 है, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कथन को चुनिए। जो 47 है इसका आंसर होगा
ए सी और डी। ए सी और डी। ए है नई समीक्षा काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। सी इलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप में को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। और डी, इलियट के अनुसार कवि का मन असंख्य भावनाओं को, पदावलियों, बिंबों के ग्रहण एवं संचयन करता है, निमित्त एक आधान पात्र की भांति होता है। जो डी है इसका, इलियट के अनुसार कवि का मन असंख्य भावनाओं, पदावलियों, बिंबों के ग्रहण एवं संचय के निमित्त एक आधान पात्र की भांति होता है। यह इसका सही आंसर है, ए सी और डी। प्रश्न 47 है, बिंब और प्रतीक पर आधारित इन कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा ए, बी, सी और ई। 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 बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है। और सी, अर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेषणा एवं उत्तेजना में बिंब विधान का मुख्य हाथ रहता है। और ई, प्रतीक द्वारा प्राय सूक्ष्म एवं विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया गया है। इसका केवल बी, सी और ई सही है। प्रश्न नंबर 49, फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में निम्न में से कथन सत्य है। इसका आंसर ए, सी, ई। ए, सी और ई। सदलमिश ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली के गद्य के विकास में योगदान दिया है। और सी, जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। और ए, फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तक लिखने की व्यवस्था हुई है। इसका आंसर तीसरा, ए, सी और ई। प्रश्न नंबर 50 पर है, राम मोहन राय के संबंध में निम्न में से उपयुक्त कथन कौन सा है। इसका आंसर बी, सी और ई। बी, सी और ई इसका आंसर है। वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे। वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे। वे मूलतः व्यक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्मानुयायी बने रहे। ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो कि हमने 5 तारीख को तीसरे महीने 2023 में दूसरी पाली में किया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।